नमस्कार। आइए आज हम लोग सीखते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। ठीक है, आज आज के टॉपिक में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को मतलब मेन जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, भारतीय भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ था आपको आइए बताते हैं। और चैनल पर अगर जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इसको दो भागों में बांटा गया था। भारत का संविधान विकास को दो भागों में बांटा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था। तो आइए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने थे उसको क्या कहते हैं। पहला इसमें था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, जो 1773 से पीटर्स इंडिया एक्ट, ठीक, ये 1784 में ईस्वी तक था। चार्टर एक्ट 1793 में भी था। चार्टर एक्ट 1813 में ईस्वी में भी था। 1833 ईस्वी में था। 1853 ईस्वी में भी था। ठीक, ये चार्टर एक्ट 4 बार आया हुआ था। ठीक है, आइए फिर यहाँ विकास ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आते थे। आइए, भारत शासन अधिनियम आया था जो एक 1858 में। भारत परिषद अधिनियम था जो 1861 ईस्वी में। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया था? 1947 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आइए अब ठीक, अब ये इतने में बंटवारे हुए थे। फिर उसके बाद से इसको आइए इसमें से मेन क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं ज़्यादातर इंडियन पॉलिटी में। रेगुलेटिंग 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबको पता है, कोलकाता में। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। ठीक है, 1974 ईस्वी में। ठीक है ना दोस्तों, आइए, भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किसको है? चार्टर एक्ट कब ये लागू किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी द्वारा इसे लागू किया गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक, ऑर्डिनेंस जो होता है, निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम के में है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1835। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो अपना अध्यादेश किसके अंतर्गत ला सकता है? किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। 1946 ईस्वी में ये ईस्वी बनी थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। ठीक, संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसका किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये नीचे एक और क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सचितानंद सिन्हा। ठीक, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, और आइए इसको संविधान को 26 नवंबर 1949 को मतलब एडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन जानते हैं, भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं में लिखी गई है। ठीक है, एक हिंदी दूसरा अंग्रेजी। ठीक है, लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आपका इंडियन पॉलिटी का और भी कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, लेकिन यही सब मेन इंपॉर्टेंट है। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो हम डेली आपको लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।